नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, अपना कोचिंग सेंटर सिंघाड़ी की तरफ से जो अलग अलग टॉपिक पर जो वीडियोस आ रही है, उस टॉपिक को मतलब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आपको एक मेमोरी के रिलेटेड जो वीडियो जो आई थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसका एक जो फुल जो बनावट है, मतलब एमबी है, जीबी है या केबी है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वो बनती है या फिर कैसे उसको माना जाता है, कितना केबी से एमबी होता है या कितना एमबी से कितना जीबी माना जाता है, उसके बिहाफ पर आज हम लोग तीसरी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और उसमें आपको बताया जाएगा कि कितनी केबी से एमबी है या एमबी से जीबी कैसे वो माना जाता है, उसकी गिनती आप कैसे जानेंगे या उसकी गिनती के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो ये मेमोरी कार्ड पर तीसरी वीडियो है हम लोगों की। और मेमोरी कार्ड से जो जुड़ी हुई जानकारी है आपको हमने 2 वीडियोस में बता दिया था कि सबसे बड़ी मेमोरी जो इकाई है वो कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी इकाई है या उसके बीच में वो कौन सी इकाई है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जैसा पीसी है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या अदरवाइज कैमरा, किसी में भी विदाउट मेमोरी के वो काम नहीं करता है। जब तक मेमोरी उसमें ना हो वो काम नहीं करता है, क्योंकि किसी चीज़ को स्टोर करने में मेमोरी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अगर मेमोरी उसमें ना रहे, जैसे मनुष्य का मस्तिष्क ना रहे, तो वो कोई काम का नहीं है या किसी कीमत का नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मस्तिष्क है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है। तो वैसे इक्विपमेंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी मेमोरी का जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर मेमोरी है तो उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा मानी जाती है, अगर मेमोरी नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं मानी जाती, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने में रहेगा या दिखेगा वो स्टोर होने का एक जगह होना चाहिए। वो जगह है मेमोरी, जो उसको स्टोर करता है और बाद में उसको फिर रिफ्लेक्ट करता है पर्दे के रूप में या मोबाइल डिस्प्ले के रूप में, जो आपको फिर से प्रदर्शित करता है, वो दिखाता है। अगर मेमोरी ना रहे तो उसको आप दोबारा देख नहीं पाएंगे, मेमोरी ही उस काम को करता है। तो उसको, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरी वीडियो मेमोरी पर लेके आ रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखें और इसमें आगे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। इस पर इसको ध्यान से देख करके इसको याद रखने का प्रयास करें। ये एक जीके जीएस भी है और ये आपको आने वाला जो पीरियड है इसमें उसमें कुछ और भी बदलाव जो आएंगी, उसको ये जान करके आगे का बदलाव को भी आप देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखें आप। मैं उसको आगे बढ़ाते हुए लिख रहा हूँ मेमोरी के ही बिहाफ पर। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जैसा कि आपको हमने बता दिया कि मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, उसका प्रकार आपको हमने बता दिया है। सबसे बड़ा जो आपको हमने बताया था जियो बाइट्स, और सबसे छोटा है बिट। ये बड़ा और छोटा है, बीच में बहुत सारी आती हैं। तो वो बनती कैसे है या उसको कैसे माना जाएगा कि ये कितने का है, उसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू दर्शाने के लिए मैं आज आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। नंबर 1, जैसा कि हमने बताया बिट। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। ये सबसे छोटी इकाई है मेमोरी का, बिट जिसको कहा जाता है। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, इसको 0 या 1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मेनली जो अंक माना जाता है वो 0 से 1 तक माना जाता है, जिसको बाइनरी डिजिट आप कह सकते हैं। यह मेमोरी का सबसे छोटा रूप है। दूसरा नंबर पर आता है 8 बिट बराबर। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1 बाइट बराबर 2 नीबल। ये बाइट से ऊपर का यूनिट है नीबल, जो बाइट के बाद मानी जाती है 2 नीबल, मतलब 1 बाइट बराबर होता है 2 नीबल। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 0.5 जो बिट है, ये बाइट है, 0.5 बाइट बराबर 1 नीबल माना जा सकता है।
इसको मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन ये माना जा सकता है अगर कहीं पर 0.5 बाइट रहे तो आप उसको 1 निबल कह सकते हैं। मतलब वो जो यूनिट्स है मेमोरी का 1 निबल 0.5 को 1 निबल कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1 बाइट बराबर 2 निबल कहा गया है, वैसे 0.5 को आप 1 निबल कह सकते हैं, जो मेमोरी का एक बिट के बाद का यूनिट माना जाता है, निबल। नंबर 3 पे है बाइट, जो हमने आपको बताया है 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो 1 किलो बाइट मीन्स 1 KB, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है KB। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी स्पीड 10 KB है, 20 KB है, 30 KB है, तो उसका जो विस्तृत रूप है वो KB बनता कैसे है, तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट बनता है। मतलब 1 KB बनता है 1024 बाइट के बाद। चौथे नंबर पर है तो किलो बाइट यहाँ पे बन गया आपका। उसके बाद किलो बाइट के बाद जो एक नंबर आती है वो आती है MB का। तो 1024 KB बराबर 1024 KB बराबर होता है 1 मेगाबाइट। शॉर्ट फॉर्म 1 MB। मेगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म है 1 MB। ये 1024 KB से बनता है 1 MB। नंबर 5 है, अब यहीं पर के 1024 अगर MB मिलेगा या 1024 MB जमा होगा तो वो क्या बनाएगा, उससे उसका वो कौन सा यूनिट बनाता है, तो 1024 MB अगर जमा हो तो वो एक यूनिट फिर से बनाता है, वो यूनिट है गीगाबाइट। गीगाबाइट शॉर्ट फॉर्म 1 GB। 1024 MB मिलने के बाद 1 गीगाबाइट बनाता है। 1 गीगाबाइट मीन्स 1 GB बनाता है, जो स्टोरेज में काम में आती है, स्टोरेज के काम में आती है। आजकल के दौर में 1 GB में जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है, मतलब जो कैपेसिटी होती है 1 GB से आप संतुष्ट नहीं होंगे, वो उतना कैपेबल नहीं होता है। आज की डेट में 100, 150, 200 GB का इक्विपमेंट आया है मार्केट में, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा GB को स्टोर करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल स्टोर करने वाला लेके आया है। तो मैं इन 5 पर आपसे आज बात करूँगा, और इसी 5 पर मैंने आपको बताया है कि कितना से हम आपको MB या कितना से GB या कितना से KB मान सकते हैं। आगे जो आने वाली वीडियो है, बचे हुए जो मेमोरी के जो भाग हैं उसके बारे में आप सबको बताया जाएगा। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।